क्या आप जानते हैं कि 90% से भी ज़्यादा लोगों को बैक पेन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो मूवमेंट्स को गलत तरीके से करते हैं। हाँ, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये गलत मूवमेंट्स हम रोजाना करते हैं, बिना सोचे समझे। घर में, ऑफिस में, जिम में, हर जगह। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप मूव गलत तरीके से कर रहे हैं और ये स्मॉल मिस्टेक्स स्पाइन को लॉन्ग टर्म डैमेज दे सकती हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, अगर आप इन कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लें और करेक्ट कर लें, तो आप बैक पेन से 80% तक बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे वो टॉप 6 मिस्टेक्स जो डेली आपकी स्पाइन को डैमेज कर रही हैं। और हर मिस्टेक के साथ हम बताएंगे कि सही तरीका क्या है, ताकि आप इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं हूँ डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन। तो तो चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये सोचना कि जब तक पेन है तब तक कंप्लीट बेड रेस्ट करो। पर ये सोचना बहुत डेंजरस है। लेटेस्ट स्टडीज बताती है कि प्रोलोंग्ड रेस्ट से मसल्स वीक हो जाती हैं, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं और पेन क्रोनिक बन जाता है। रेस्ट सिर्फ अक्यूट फेज में, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद जेंटल मूवमेंट ही एक्चुअल रिकवरी लाते हैं। मतलब रेस्ट करना शुरुआत में फायदा देगा, लेकिन वही रेस्ट अगर लंबे समय तक किया जाए तो रिकवरी को स्लो कर देता है। तो सही तरीका यह है कि शुरू में जब दर्द ज़्यादा होता है तब 2-3 दिन रेस्ट करिए और जैसे ही थोड़ा बेहतर फील करें तो स्लो कंट्रोल तरीके से पेन फ्री रेंज में मूवमेंट शुरू करें और फिर धीरे धीरे इस मूवमेंट को बढ़ाते जाएं। रिमेंबर, मूवमेंट इज मेडिसिन फॉर योर स्पाइन। दूसरी मिस्टेक इसके बिल्कुल अपोजिट, ये सोचना कि नो पेन नो गेन। बैक पेन में ये सोचना बिल्कुल डिजास्टर है। पेन बॉडी का इंटेलिजेंट फीडबैक सिस्टम है। अगर मूवमेंट करने में पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप गलत तरीके से मूव कर रहे हैं, आपकी टाइमिंग गलत है या अभी उस मूवमेंट के लिए बॉडी रेडी नहीं है। इट विल टेक सम मोर टाइम। अपनी बॉडी के इस पेन फीडबैक सिस्टम को इग्नोर करके मूवमेंट के लिए पुश करना हीलिंग नहीं, डैमेज करेगा, टिश्यूज को फर्दर इरिटेट करेगा। तो सही तरीका है पेन फ्री रेंज इक्वल टू हीलिंग रेंज। अगर पेन आ रहा है तो स्लो करिए, मॉडिफाई करिए या फिर मत करिए। तो याद रखिए, बैक पेन है तो कंफर्टेबल स्टेज तक जाए, पेन की लाइन को क्रॉस मत करिए। तीसरी मिस्टेक, सडन जर्की मूवमेंट्स। जैसे सुबह बेड से एकदम से झटके से उठना, एकदम से नीचे झुककर कुछ सामान उठा लेना। ये सब कुछ जल्दी जल्दी में करना, वो भी तब जब आपकी बैक उसके लिए तैयार नहीं है। रात भर आप लगभग एक ही पोजीशन में रहते हैं, मसल्स टाइट हो जाती है। अगर आप बिना वार्म अप किए एकदम फास्ट मूव करते हैं तो मसल्स और लिगामेंट्स पर अननेसेसरी स्ट्रेन आ जाता है। तो सही तरीका है हर मूवमेंट को धीरे और कंट्रोल के साथ करिए। मॉर्निंग में पहले 30 सेकंड बेड पर जेंटल स्ट्रेचेस कीजिए, फिर साइड में टर्न करके धीरे से उठिए। याद रखिए, पहले मसल्स को एक्टिवेट कीजिए, फिर मूवमेंट कीजिए। ये आपकी स्पाइन को सेफ रखेगा। चौथी मिस्टेक, जैसे ही पेन शुरू हुआ तुरंत बेल्ट, कॉर्सेट या फिर बैक सपोर्ट पहन लिया। ये चीजें टेम्परेरी हेल्प करती है, जैसे एकदम से बहुत ज्यादा दर्द होने पर या ट्रेवल के दौरान। लेकिन अगर आप रोज उसे यूज करते हैं तो बॉडी अपना नेचुरल सपोर्ट सिस्टम यानी कोर मसल्स को कम यूज करती है। रिजल्ट, मसल्स वीक हो जाती हैं और हम बेल्ट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सही तरीका है बेल्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यूज करिए, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए अपनी कोर स्ट्रेंथ, पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कीजिए। ग्रेजुअली सपोर्ट हटाइए और अपनी मसल्स को अपना बेल्ट बनाइए। पांचवी मिस्टेक, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना या अपने पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। हीलिंग पर्सनल जर्नी है। आपकी बॉडी का हीलिंग स्पीड यूनिक है। जो किसी और के लिए सेफ है, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। मेरा फ्रेंड तो एक हफ्ते में ठीक हो गया था। ये कंपैरिजन रिकवरी प्रेशर बनकर हीलिंग को स्लो कर देता है। तो सही तरीका है अपनी बॉडी की सुनिए, उसके पेस को रेस्पेक्ट करिए।
प्रोग्रेस को कॉम्पीट नहीं, सेलिब्रेट करिए। याद रखिए, योर हीलिंग टाइमलाइन इज यूनिक एंड इट इज वैलिड। छठी मिस्टेक, पोस्चर पे सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम पे ध्यान देना, लेकिन दिन भर उसे इग्नोर करते रहना। गलत पोस्चर में उठना, बैठना, खड़े होना या वजन उठाना स्पाइन पर अननेसेसरी लोड डालता है। पोस्चर अवेयरनेस सिर्फ योगा क्लास या जिम में करने वाला काम नहीं है, ये 24/7 हैबिट होनी चाहिए। तो सही तरीका है, हर एक्टिविटी में न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन करिए, चाहे लैपटॉप यूज कर रहे हो या फोन। याद रखिए, गुड पोस्चर इज योर स्पाइन्स एवरीडे प्रोटेक्शन। इन सब मिस्टेक्स का रूट कॉज एक ही है, हम मूवमेंट को माइंडलेसली करते हैं। हम ब्रश करने से लेकर जिम जाने तक सब ऑटो पायलट मोड में करते हैं, विदाउट अवेयरनेस। लेकिन हीलिंग के लिए जो अप्रोच चाहिए वो है हर मूवमेंट को कॉन्शियस और इंटेंशनल बनाना। जब आप माइंडफुली मूव करते हैं, बॉडी ऑटोमेटिकली करेक्ट अलाइनमेंट चूज करती है, मसल्स प्रॉपर्ली एक्टिवेट होती है। ये सिर्फ एक्सरसाइज में नहीं, डेली एक्टिविटीज में भी अप्लाई करिए। मूवमेंट मेडिटेशन समझ के करिए। बैक पेन अवॉइड करना है, बस ये याद रखिए, फास्ट और केयरलेस मूवमेंट डैमेज करता है, स्लो और कॉन्शियस मूवमेंट हील करता है। और जब आप हर दिन अपनी बॉडी की सुन के करेक्ट वे में मूव करते हैं तो स्पाइन नेचुरली स्ट्रांग बन जाती है। परफेक्ट मूवमेंट की टेंशन मत लीजिए, बस आज से ही माइंडफुल मूवमेंट शुरू कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी पेन में हैं तो हमारा वीडियो 10 सिंपल स्टेप्स टू बाय बाय बैक पेन जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको यह टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और टिप्स से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक टेक केयर। केयर।